ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं एंड यहाँ पर अपनी हर चीज़ को फील कर रहे हैं। ठीक है, और अपना ध्यान भी रखें, क्योंकि देखिए आपको क्या करना है, स्टडीज़ पे भी फोकस रखना है एंड प्लस अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ टाइम। ठीक है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट टाइम देखिए सारी चीज़ें हम अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमें सुबह उठने का टाइम फिक्स है, देन खेलने का टाइम फिक्स है, स्कूल जाने का टाइम फिक्स है, ट्यूशन्स एंड लंच डिनर, तो हर चीज़ हम अब अकॉर्डिंग टू टाइम करते हैं। तो आप लोगों को टाइम का पता होना चाहिए कि कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना। चलिए, तो यहाँ पर आ गया सबसे पहले टाइम। देखिए, टाइम के लिए आपने ऐसी क्लॉक देखी होगी, वैसे तो अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया, तो हमारे पास डिजिटल क्लॉक्स होते हैं। बट जब हमारे पास ऐसी क्लॉक होती है, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, निडल्स होते हैं, उसे बोलते हैं एनालॉग क्लॉक। ठीक है, अभी जो एनालॉग क्लॉक है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी छोटी वाली निडल होती है, ये होती है आवर्स के लिए, एंड ये जो बड़ी निडल होती है, ये किसके लिए होती है, हमारी मिनट्स के लिए। ठीक है, अभी आवर्स और मिनट्स का सीन चल रहा है। अब हमने यहाँ क्या देखा कि हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 है। अगर हमारी छोटी नीडल मूव करती है, तो वो क्या करती है कि 3 आवर्स 4 आवर्स हो गए, 5 आवर्स 6 आवर्स 7 आवर्स। ठीक है, लेकिन ये जो हमारी मिनट है, अगर ये 1 पे होगी तो ये 5 टाइम्स बताती है। ऐसे 1 पर है तो कितनी मिनट्स होगी, 1 नहीं 5 मिनट्स। लेकिन 2 पर होगी तो कितनी हो जाएगी, 10 मिनट्स। अगर ये 6 पर होगी हमारी मिनट वाली नीडल, तो कितनी होगी, 6 5 30। तो ये 5 के मल्टीपल्स में चलती है। ठीक है, अगर हमारे पास ये जो 12 पर है, तो ये हो गया पूरा एक क्लॉक हो चुका है। अगर जैसे कि हम यहाँ पर देखें, तो ये जो हमारी नीडल है, जो बड़ी नीडल है वो आवर्स की है, एंड जो छोटी नीडल है वो किसकी है, मिनट्स की। तो हमने देखा ये किस पर है, 3 पर, और बड़ी नीडल पर 12। तो पूरे 3 बज चुके हैं। ठीक है, तो या तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, 3 डबल डॉट एंड 0 0, या फिर आपको बोल सकते हैं 3 ऑफ क्लॉक। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं कुछ यूनिट्स पर। अब जैसे मैंने बताया था, ये 5 के मल्टीपल्स में होती है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 1 आवर। 1 आवर में कितनी मिनट्स होंगी, 12 × 5, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 60 मिनट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो 1 आवर है वो किसके इक्वल है, 60 मिनट्स के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि क्या है, जैसे मैंने बोला था 1 मिनट 1 पर होती है, तो वो हम किसके मल्टीपल्स में देखते हैं, 5 मल्टीपल। तो 1 पर होगी तो वो क्या होगी, 5 मिनट्स को शो करेगी। ठीक है, चलिए, और 12 पे आते ही वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज द शॉर्ट हैंड ऑन द क्लॉक इज द आर हैंड, एंड द लॉन्ग हैंड इज फॉर द क्लॉक फॉर मिनट हैंड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास टाइम के बारे में बताया गया है। देखिए, जैसे कि मैंने बोला था, अगर हमारी शॉर्ट हैंड है वो आर से रिप्रेजेंट करती है, एंड 12 पे क्या हो जाता है हमारा 0, जो क्या रिप्रेजेंट करती है, मिनट्स। तो ये कितना हो गया, 1 o'clock। अब सेम अगर हम यहाँ पर देखिए, तो ये 4 पर है। ठीक है, एंड देन ये जो हमारी मिनट हैंड है वो कहाँ पर है, 12 पर, तो ये हो गया 0। तो उसको क्या बोलेंगे, 4 o'clock। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक। ओके, अब देखिए 9 o'clock बनाना है। 9 o'clock बनाने के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड कहाँ पर रखेंगे, 9 पर, इसको सेंटर मान लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। एंड जो हमारा मिनट हैंड होगा उसको हम किस पर रख देते हैं, 12 पर। तो कितना हो जाएगा, 9 o'clock। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे देखो 12 o'clock को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने शॉर्ट हैंड बनाया, वो 12 पर है। अब क्योंकि 12 o'clock है, तो मिनट हैंड भी कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो इस टाइप से हमें शो होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर वॉचेस, मैच द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे मैच करना है। अब देखिए 3 पर हमारा आर हैंड है, और ये मिनट हैंड 12 पे, तो कितना हो गया, 3 o'clock। आपको कहीं दिखाई दे रहा है? चलिए यहाँ से इसको ले आते हैं, 3 o'clock। हाँ, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको मैच कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसे ये 4 पर है, देन यहाँ पर ये 12 पर है, तो ये आपको 4 o'clock दिखाई दे रहा है। ठीक है,
अब देखिए ऐसे शॉर्ट हैंड किस पर हमारा 11 पर, लॉन्ग हैंड किस पर है हमारा 12 पर। देखिए कितना हो गया हमारा 11 o'clock। अब यहाँ पर आता है हमारे वीक के अकॉर्डिंग, डेज ऑफ द वीक। अब देखिए जो हमारे पास डेज ऑफ द वीक होते हैं वो स्टार्ट होते हैं मंडे से वैसे तो, ठीक है। देन हमारे पास आता है मंडे, ओके। तो यहाँ पर संडे से स्टार्ट है संडे, मंडे, देन आता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हमारे पास टोटल होते हैं 7 डेज, ठीक है। तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या हो गया हमारा संडे, एंड द सबसे लास्ट डे ऑफ द वीक क्या हो जाएगा हमारा सैटरडे, ठीक। चलिए अब उसके बाद हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। अब देखिए जैसे यहाँ पर बोला गया येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। टुडे मतलब आज का दिन, येस्टरडे पीछे वाला दिन, देन टुमारो उसके नेक्स्ट डे। अगर हम बात करें संडे से पहले कौन आता है, सॉरी मंडे से पहले कौन आता है संडे, तो हम यहाँ लिखेंगे संडे, ठीक है। अगर हम देखेंगे मंडे के बाद क्या आता है हमारे पास, तो हम उसे क्या बोलेंगे ट्यूसडे, ठीक। देन अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे से पहले क्या आता है हमारे पास थर्सडे, ठीक है। एंड देन फ्राइडे के बाद क्या आता है हमारे पास सैटरडे, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद ये हो गया हमारे पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम मंथ्स एंड ईयर्स, ओके। ओके तो हमारे पास एक ईयर होता है, जैसे हमारे पास अभी क्या चल रहा है 2024 दिसंबर ख़त्म होने वाला है। तो हमारे पास जो दिसंबर होता है लास्ट मंथ होता है ईयर का, एंड जो फर्स्ट होता है जनवरी। तो हमारे पास फर्स्ट क्या होगी जनवरी, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये सब क्या हो गए हमारे मंथ्स हो गए एक ईयर के, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ डेज जो हमारे हर मंथ में कैरी करते हैं। तो देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं 12। तो जो स्टार्टिंग का मंथ था हमारे पास जनवरी, तो उसमें कितने होते हैं हमारे पास 31 डेज। देन फरवरी में 28 और 29। देखिए नॉर्मल ईयर है तो 28 होंगे, अगर लीप ईयर है हमारे पास, ठीक है, तो वो कितने डेज कैरी करता है 29। अभी लीप ईयर से पता चलता है कि कोई भी ईयर आपका 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वो होता है हमारा लीप ईयर, ठीक है। देन उसके बाद मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो इस टाइप से हमारे पास लीप ईयर चलता है। नॉर्मल टोटल डेज के होते हैं हमारे पास ईयर में, वो होते हैं 365 डेज, ठीक है। 1 ईयर में हमारे पास कितने डेज होते हैं 365 डेज, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, अगर लीप ईयर के डेज देखेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 366 डेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट, ओके। तो ये हो गया फिर से हमारा लर्न विथ फन, और तो कुछ नहीं। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है टाइम का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोग कैलेंडर देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, वहाँ पे बता सकते हैं कि अब कितना टाइम हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्या करेंगे प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट।